हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों से बंधा हुआ है। जीवन सिर्फ अधिकारों का खेल नहीं है, बल्कि जिम्मेदारियों का भी है। हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे निभाना उसका धर्म है। चाहे वह एक बेटे का हो, एक माँ का, एक सैनिक का या एक साधारण नागरिक का। कर्तव्य वह डोर है जो हमारे जीवन को दिशा देती है। अगर हम उससे मुंह मोड़ते हैं तो न सिर्फ समाज का संतुलन बिगड़ता है, बल्कि हमारी आत्मा भी अशांत हो जाती है। भगवत गीता भी यही कहती है कि व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। अगर हम अपने कर्तव्यों से पीछे हटते हैं तो हम खुद अपने जीवन की नींव को कमजोर करते हैं, लेकिन जब हम उसे पूरी निष्ठा से निभाते हैं तो हमें आत्मसंतोष, शांति और सफलता तीनों प्राप्त होती हैं। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने कर्तव्यों से कभी भागो मत, यही जीवन है। परिवर्तन इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है। हर चीज, समय, स्थिति, संबंध, धन, शरीर सब बदलते हैं। जो आज हमारे पास है वही कल किसी और के पास होगा। किसी भी चीज से आसक्ति मत रखो, क्योंकि न कोई चीज स्थायी है, न ही कोई परिस्थिति। अगर जीवन में सुख है तो यह भी बदलेगा, अगर दुख है तो वह भी स्थायी नहीं रहेगा। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वो न तो सफलता में घमंड करता है और न ही असफलता में टूटता है, वह संतुलित रहता है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि भौतिक वस्तुओं पर अधिकार जताना चाहिए, क्योंकि जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का हो सकता है। परिवर्तन को अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हें आगे बढ़ाता है, तुम्हें मजबूत बनाता है। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। हमेशा याद रखें, जो हुआ उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो हो रहा है हम उसे सुधार सकते हैं, और जो होगा उस पर हमारा विश्वास और कर्म ही उसे दिशा देगा। हर घटना हमें कुछ सिखाती है, हर अनुभव में कुछ अच्छा होता है। यह सिर्फ हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे देखते हैं। जो कुछ भी होता है वह हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। कभी भी निराश मत हो, क्योंकि भगवान के पास हर चीज का सही समाधान होता है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, चाहे सुख हो या दुख, संपत्ति हो या खालीपन, सब कुछ तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। इसलिए अगर जीवन में कोई कमी है तो हमें बाहर दोष ढूंढने की बजाय अपने कर्मों को सुधारने की जरूरत है। संघर्ष जीवन का हिस्सा है, वास्तव में वही असली जीवन है। जो इंसान संघर्ष से डरता है वो जीवन के असली स्वाद को नहीं जान पाता। हर परेशानी, हर कठिनाई असल में हमारी आत्मा को मजबूत करने का एक अवसर है। ये चुनौतियां हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमें संवारने आती हैं। जब हम किसी संकट से गुजरते हैं तो हमारा धैर्य, हमारी सहन शक्ति और हमारी सोच का स्तर बढ़ता है। हम पहले से बेहतर बनते हैं अगर हम हार न माने। कर्म करो, संघर्ष को अपनाओ और हर चुनौती को एक नई छलांग मानो। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। जब हम क्रोधित होते हैं हमारी सोच अव्यवस्थित हो जाती है, हम सही और गलत में अंतर नहीं कर पाते और इस कारण भ्रम पैदा होता है। यह भ्रम हमें सही निर्णय लेने से रोकता है। अगर क्रोध बढ़ता है तो वह हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है और हम खुद को नुकसान पहुंचाने वाले फैसले लेने लगते हैं। इसलिए गीता हमें यह सिखाती है कि हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख, इन सभी में समान रहना ही असली स्थिरता है। जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी हम जीतते हैं तो कभी हारते हैं, कभी हमें फायदा होता है तो कभी नुकसान भी सहना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति इन सब के बीच संतुलन बनाए रखता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जब हम फल के प्रति आसक्त हो जाते हैं तो हमारी मानसिक शांति डगमगाने लगती है। अगर हम सिर्फ सफलता में खुश और असफलता में टूट जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी भावनाएं हालात के अधीन हैं। लेकिन अगर हम हर परिस्थिति में स्थिर रहना सीख जाएं,
तो ना सिर्फ जीवन आसान हो जाता है, बल्कि हम आत्मनियंत्रण की ओर बढ़ते हैं। हमें इस संसार के उतार चढ़ाव को स्वीकार करना होगा, लेकिन उसके प्रभाव से खुद को हिलने नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति संदेह करता है उसे न तो इस लोक में सुख मिलता है और न ही परलोक में। संदेह हमारे जीवन में अवरोध उत्पन्न करता है। जब हम किसी भी चीज को लेकर संदेह करते हैं, हमारे मन में असमंजस और असुरक्षा पैदा होती है। यह संदेह हमारे अंदर विश्वास की कमी को जन्म देता है, जो हमें जीवन की सच्चाई और अच्छाई को पहचानने से रोकता है। अगर हम संदेह करते रहेंगे तो हम कभी भी पूर्णतः खुश नहीं रह सकते। संदेह हमारे मानसिक शांति को छीन लेता है और हमें न केवल इस दुनिया में बल्कि अगले लोक में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। जब दुनिया में बुराई और अधर्म बढ़ता है और अच्छाई दब जाती है, तब कोई न कोई शक्ति जरूर जन्म लेती है जो उस संतुलन को वापस लाती है। जब धर्म कमजोर पड़ता है और अधर्म अपने चरम पर होता है, तब ईश्वर स्वयं किसी रूप में प्रकट होते हैं और स्थिति को बदल देते हैं। इसका एक ही अर्थ है कि समय कभी स्थायी नहीं होता। अधर्म कितना भी बढ़ जाए, ज्यादा दिन टिकता नहीं है। अगर हम सच्चाई के मार्ग पर हैं तो देर से ही सही, लेकिन अच्छाई की जीत निश्चित है। भगवान केवल दुष्टों को दंड देने नहीं आते, वो सज्जनों की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए भी अवतरित होते हैं। हर युग में ऐसा ही हुआ है। राम के युग में, कृष्ण के युग में और आज के समय में भी हर व्यक्ति के भीतर वो ईश्वरीय शक्ति छुपी होती है।